गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। यानी कि चैप्टर नंबर ये 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। ये 10th क्लास का चैप्टर है हमारा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका यूजेस जो है हम बहुत सी जगह पर करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं, अलजेब्रा के अंदर हम पॉलिनोमियल्स का यूजेस करते हैं। बहुत सी ऐसी जगह पर हम पॉलिनोमियल को यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? देखिए, पॉलिनोमियल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड as fx is equal to say ax not x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x की पावर n minus 2 plus a3 x की पावर n minus 3 plus so on plus a of n। इस तरह से ये पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल्स, देखिए पॉली का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नोमियल जो बोलते हैं हिंदी में पद को बोलते हैं, टर्म को बोलते हैं। पॉली मोर, नोमियल जो टर्म है, जब इसके अंदर बहुत सारे टर्म इसके अंदर कंटेन होंगी, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर हम यहाँ देखते हैं कि वेयर जो हमारे पास इसके अंदर गिवन है, देखिए वेयर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ये n x is variable, x is variable, x is a variable, x क्या है इसके अंदर? वेरिएबल है। और a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x is a वेरिएबल, x एक वेरिएबल है। उसके बाद एंड a नॉट, a1, a2 and so on, an are constant, is called polynomial, is called polynomial of degree n, जिसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? n हाईएस्ट डिग्री है। तो इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल देखिए, a नोट x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1, a2 x की पावर n minus 2, a3 x की पावर n minus 1 डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो गया? an इज द कांस्टेंट। यहाँ a नोट नॉट इक्वल टू 0, x इज ए वेरिएबल है, x इसके अंदर जो है वो वेरिएबल है। a नोट, a1, a2, a3, an आर कांस्टेंट, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है? हाईएस्ट, n हाईएस्ट डिग्री है। तो ये एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, डिग्रीज भी बोलते हैं। तो x की जो डिग्री है वो n है। तो nth डिग्री जब होगी तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो होती हैं वो हमारे पास मेनी टाइप्स की पॉलिनोमियल हो सकती हैं। हमारे पास जो मेनली है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट है हमारे पास, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होती है? देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यदि मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल को लिखता हूं, देखिए यहां से कि मेरे पास fx इज इक्वल टू क्या है? ax प्लस b। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसी प्रकार से देखो, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की जो लीनियर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax के रूप में। तो कांस्टेंट नहीं है तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट पे आती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो क्या होती है? देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जैसे कि हम लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू 6 के इक्वल मानते हैं इसको। क्वाड्रेटिक में हम लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? सेकंड डिग्री की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसकी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल की।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो अनदर फॉर्म है उसको हम ये लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस c। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। उसके बाद आती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी हमारी वो कितनी होगी, वो 4 होगी, 3। यहाँ पे क्यूबिक, सॉरी इससे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबिक। जो क्यूबिक है हमारे पास देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी होगी, 3 होगी। जैसे कि fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस ऑफ d। दिस इज द cubic polynomial. Cubic polynomial are those polynomial in which exponent or power of variable is highest is 3. Highest power of the वेरिएबल इज 3, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ cx प्लस d। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस cx प्लस d। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ax क्यूब प्लस ऑफ d। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, देखिए वैसे सिलेबस में नहीं है हमारे ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो क्या रहेगी, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ऑफ f। तो इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो पॉलिनोमियल हैं जो हमारे एग्जाम के सिलेबस के अंदर कंटेन है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स हैं। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होते हैं थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दी इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स। देखिए उससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पता होना चाहिए कि हमें पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं। जो जैसे कि हमने अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आप सभी को पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं fx इज इक्वल टू से ax प्लस b। यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता हूं, जैसे कि सपोज दैट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके लिख लेता हूं, ये कोई एक सिंपल सा एग्जांपल है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यहां पे लिखा मैंने। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 3 आएगी। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 5 आएगी। अगर आप इसको इस तरह से ग्राफ पे दिखाएंगे 0 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए सबसे पहले 0 पे 3 पॉइंट है ये लिया हमने, और 1 पे 5 है ये। तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से सॉरी, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखे जाते हैं। ये जो लिखी गई है ax प्लस b, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ प्लॉट करने से हमारे पास इस तरह से जो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें मिलती है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है, और लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो जीरोस होती है वो 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की जो जीरोस होगी वो क्या होगी हमारे पास, 1। जीरोस जो होगी 0 होगी, जीरोस वो 1 जीरोस होगी, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर जो इक्वेशन होती है उसकी जीरोस 1 होती है। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए जो लीनियर के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है जिसमें हमने उस साइड में लिख देते हैं, इसको स्क्रॉल कर लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो लिखना है हमने, देखिए सेकंड पॉइंट है, देखिए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिखूंगा वो थोड़ा सा इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं, किस तरह से इसको डिनोट किया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, नोमियल, जैसे कि हमने भी पीछे आपको बताया था ax² + bx + c, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका ग्राफ जो बनता है या तो वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा या वो कर्व्ड ग्राफ होगा हमारे पास। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास उसका जो ग्राफ अगर हम बना करके देखें तो इस टाइप्स का जो ग्राफ है वो बनता है हमारे पास, या तो इस टाइप्स का ग्राफ बनेगा या हमारे पास इस टाइप्स का ग्राफ इसमें बन सकता है, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ या डाउनवर्ड हो सकता है हमारे पास। तो इस तरह से जो पाथ है वो बनते हैं कर्व, ये इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे पास ये इस टाइप से बने या इस टाइप से भी बन सकता है, ये लाइक दिस। तो ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कर्व है हमारे पास वो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। ये पैराबोलिक कर्व है हमारे, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, यदि मैं इसका ग्राफ को फर्स्ट ग्राफ को दोबारा से अगर हम बनाएं तो फर्स्ट ग्राफ जो बनेगा हमारे पास वो इस टाइप से बनेगा पैराबोला का, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कर्व है वो 2 पॉइंट पे काटती है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको 2 पॉइंट्स से ये इंटरसेक्ट करती है। तो इसकी जीरोस कितनी बन गई हमारे पास, 2 जीरोस हो गई, 2 जीरोस। इसमें भी देखो यहाँ पे ए और ए डैश बोलते हैं इसको, यहाँ पर भी ए एंड ए डैश 2 पॉइंट्स से इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर भी ये 2 जीरोस हैं। इसी प्रकार यदि मैं इस कर्व के अंदर देखूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर a, a डैश दोनों जो पॉइंट्स है वो इसी के ऊपर लाइन करता है, यानी कि जो पॉइंट्स होगा वो हमारा यहीं पे लाइन करेगा। तो यहाँ पर भी आपकी जीरोस जो है, एक जीरोस जो बनेगी 2 ही बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ टच करती है, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जीरोस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जीरो जो है वो दोनों सेम हो सकते हैं, जीरो जो दोनों है वो क्या हो सकती हैं, 0 0 हो सकती हैं। तो हमारे पास जो जीरोस होंगी क्वाड्रेटिक की वो क्या क्या हो सकती हैं, देखिए यहाँ ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि पहली जो जीरोस होगी, देखिए नंबर 1, जीरोस आर डिफरेंट, जीरोस आर यूनिक, यूनिक हो सकती हैं, जीरोस आर और क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। नंबर 3, जीरोस आर जीरो हो सकती हैं, जीरो। ये 3 टाइप्स के 2 जीरोस हो सकते हैं हमारे इसके 2 जीरोस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो 2 जीरोस कौन कौन सी होती है, यूनिक हो सकती है, यूनिक का मतलब अलग अलग हो सकती है, जैसे 1 2 होगी, 3 4 हो सकती है। यहाँ से सेम दोनों जीरोस क्या होंगी, सेम भी हो सकती हैं, दोनों जीरोस क्या हो सकती हैं, 0 जीरोस भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई भी ग्राफ इस प्रकार से, कोई भी कर्व दी हुई होगी ग्राफ के अंदर, जैसे कि ये हमारे पास 0 ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, एक्स डैश से वाई डैश, एक कर्व आपको इस प्रकार से दी गई है, लाइक दिस, ये कर्व है इस प्रकार से। आपने यहाँ पे क्या देखना है कि जो कर्व है हमारी वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटती है, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे काटती है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस, 3 जीरोस। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। सपोज दैट कई बार कर्व हमारे पास इस प्रकार से दी गई होती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे 1 जीरोस होगी, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो जो हमारी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी यही दिए हुए है, ग्राफिकली वो आपको सिंपली दी हुई है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, और आशा है कि आप इनको देख के उस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है, और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3
3 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को काटता है, इसलिए इसको कितनी जीरोस होगी, हमारी 3 जीरोस होंगी। तो ये 3 जीरोस है। तो ये है हमारी जो बेसिक है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर का, और किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं हम कि जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार हम पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है हमारी, उनमें डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जीरोस की जगह पे वो लिख देते हैं कि रूट लिख देते हैं इनके, या हिंदी में इनको शून्य बोलते हैं, या इनको जीरोस इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में इनको जीरोस की जगह वहाँ पे गुणनखंड लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि जो पॉलिनोमियल है एंड जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह से लिखी जाती है, जैसे कि हमारे पास ax प्लस bx प्लस c, और जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है इक्वल टू 0। मेन जो पॉलिनोमियल होती है वो कभी इक्वल टू 0 की या किसी के इक्वल में आप इसको नहीं लिख सकते। fx ax प्लस bx प्लस c, ये f इज द फंक्शन, f इज द फंक्शन किसका, x का, तो इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हो आप। लेकिन आप इसको किसी के इक्वल, 0 भी हो सकती है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो आपने इक्वेशन को इस प्रकार से लिखी मिलेगी आपको, यहाँ पे किसी कांस्टेंट के इक्वल में आप लिख सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है हमारे पास किसका, वेरिएबल x का, ठीक है, f इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको y के इक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम y के इक्वल नहीं लिख सकते। दूसरा, इसकी हमारे पास क्या होती है, जीरोस होती हैं। इसमें पॉलिनोमियल में हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, और इसमें हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, जिसके हम क्या बोलते हैं, इसके रूट्स होते हैं। देखिए रूट्स इसमें हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है इन दोनों में, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, जो जीरोस होती है इसकी जीरोस होती है, इसके रूट्स होते हैं, इसको हम किसके रूप में बोलते हैं, इसके जो भी रूट होंगे 1 होंगे 2 होंगे, 2 रूट्स होते हैं, तो इसको रूट्स के रूप में लिखते हैं, इसके जीरोस के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में दोनों में डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये बताने की, क्लियर करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू योर क्लास। लेकिन आपने ये जो हमारे पास आज जो पॉलिनोमियल हमने आपको बताया, तो आप आशा है कि आप इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आप स्वयं करके घर पे देखिएगा कि 2.1 जो एक्सरसाइज होगी आपकी, एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सिंपल है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर दोबारा से ग्राफ के ऊपर दिखाता हूं। जैसे ये x एक्सिस से y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, आप सपोज दैट कोई कर्व आपको इस प्रकार से दी गई है, सपोज ऐसे दी गई है और फिर इस तरह से, ठीक है। तो आपने सिर्फ x एक्सिस के ऊपर देखो कहां पे कट करता है, एक यहां पे कट किया कर्व ने, एक यहां पर कट किया। तो क्योंकि क्यों लेते हैं x पे, क्यों, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वेरिएबल x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू देखेंगे हम, क्योंकि वो x का फंक्शन है हमारे पास। तो इसमें 1 2 2 जीरोस ऐसे लिख देंगे, 2 जीरोस। इसी प्रकार से कोई, इस प्रकार से कोई कर्व आपको दी हुई है इस तरह से, लाइक दिस, ये 1 2 3, इसके 3 जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। तो इस तरह से आपने फर्स्ट जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इस तरह से आपने कंप्लीट करके देखनी है। तो आज के लिए यही इतना ही। आज बेसिक जो है हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल का, तो यही आप पढ़िएगा आज। कल हम आपको सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक और उसी एक्सरसाइज के ऊपर लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।